आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर से लाइव नशरियात में आपके साथ शामिल हाजिर खिदमत आपकी। और दिन भर का अभी तक का जो अपडेट रहता है उससे आपको अपडेट कराते हुए बताऊं कि अभी तक जो श्रीनगर के सिक्किम अस्पताल से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 11 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए और 650 के करीब जो टेस्ट आज हुए उनमें ये 11 केसेस हैं। और अगर इसको बाइफरकेट किया जाए तो इसमें 11 कुपवारा के ही, माफ़ कीजिएगा 6 कुपवारा के 11 में से, और शोपियां के 2 केसेस हैं, एक बडगाम का है, एक बांडीपोरा का है और एक साफ जाहिर है कि इसी सारी बारामूला का है। और ये सारी सिचुएशन आज दिन भर की वादी कश्मीर की थी। लेकिन आपको थोड़ी सी हैरानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको बताऊं कि हालात वही हैं। इन्हीं हालात में आज MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक जो बाइफरकेशन हुआ, जो स्टैट्स आया है उसके मुताबिक रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का जो बाइफरकेशन आया उसमें श्रीनगर को बराबर रेड जोन में करार रखा गया है। यानी रेड जोन श्रीनगर है, श्रीनगर के साथ साथ बांडीपोरा भी रेड जोन में अभी बराबर है और अनंतनाग भी उसके साथ साथ रेड जोन में है, शोपियां भी इसके साथ रेड जोन में है। 4 कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये रेड जोन में करार दिए जा चुके हैं। नेशनल लेवल का ये जो डाटा है, स्टैट्स है, उसके मुताबिक MHA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने जो जारी किया है उसमें श्रीनगर, बांडीपोरा, अनंतनाग और शोपियां ये 4 ज़िले हैं जिन्हें रेड जोन में करार दिया जा चुका है। लेकिन 12 जो यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अगर देखा जाए तो बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, कुलगाम, बडगाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन, रियासी, और इनको आपको बताएं कि ये क्लासिफाई हुए हैं ग्रीन जोन में और ये वो ऑरेंज जोन में हुए हैं। और ग्रीन जोन की अगर बात करें तो ग्रीन जोन में पुलवामा, कश्तवाड़, डोडा और पुंछ, यानी 4 अजला, कश्मीर वादी से पुलवामा, जम्मू से कश्तवाड़, डोडा और पुंछ, ये 4 अजला इन्हें ग्रीन जोन करार दिया जा चुका है। ये स्टैट्स आया है। लेकिन कश्मीर के 4 ज़िले बारामूला, बांडीपोरा, श्रीनगर, अनंतनाग और शोपियां ये 4 ज़िले रेड जोन में बरकरार रखे गए हैं। और रेड जोन के हवाले से आपको जानकारी होगी कि एहतियाती तदाबीर और एहतियाती तदाबीर से एक इम्तनाही के हुक्म भी उस इलाके में जारी रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर भी आ रही है और अच्छी खबर में बांडीपोरा से आई है। बांडीपोरा में लगभग 1000 के करीब उन लोगों को अपने घरों के लिए रवाना किया गया है जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था और उनके टेस्ट वगैरह करने के बाद उन्हें ये कहा गया कि ये अब साफ शफाफ हैं, इन्हें मतलब कोई भी परेशानी नहीं है। और ये कह सकते हैं कि बांडीपोरा की ज़िला इंतज़ामिया ने बताया है कि 437 जो उनके पास क्वारंटीन में इस वक्त थे उनमें से उनके पास जो 33 क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पे रखे गए और 3851 अफराद को वहाँ पे होम क्वारंटीन रखा गया है। और ये करीबन 1000 जो अफराद हैं इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था और वहाँ से उन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। ये सूरत हाल की बात कोविड के हवाले से जो दुनिया भर की बड़ी खबरें हैं। आज हमने डॉक्टर नवीद नसीर जो हैं श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल के जो पल्मोनोलॉजी के डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे भी हमने बात की है। 6:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में आपको तफसील से वो बातचीत हम बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन इसी साथ साथ हमने उनसे जो बात की उसका मुख्तसरन आपको खुलासा बताएं कि उन्होंने बताया कि ये पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड है, तूफ़ान बर्पा कर सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर ने ये भी बताई कि इसका जो करैक्टर है वो यूरोप या दूसरे ममालिक में जिस तरह का है उससे मद मुकाबिल एशिया में बहुत कम है। बहुत अच्छा करैक्टर इस वायरस का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी जिस तरह से वहाँ से वो किलिंग वहाँ पे कर रहा है उस तरह से यहाँ नहीं हो रही है। और एहतियाती तदाबीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूरोप के मुकाबले में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई पैंडेमिक हो जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो फिर हमारे यहाँ गिनती की करने वाले भी मुश्किल से मिलेंगे। यानी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर हमने एहतियात नहीं की। डरा मैं नहीं आपको रहा हूँ, मैं आपको एहतियात करने को बता रहा हूँ। और एहतियात में ये सुबह शाम को भी आता है, यानी सुबह शाम जो एहतियात नहीं करते हैं तो उसमें भी आता है। और श्रीनगर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने अब मास्क को ज़रूरी करार दिया है। आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है या बाकी जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ते हैं वो चेकिंग बाज़ाब्ता तौर पर कर रहे थे। और एक तो बिला ज़रूर जो घरों से लोग बाहर निकले हैं बिना किसी वजह के, पुराने नुस्खे लेके 2016 के नुस्खे लेके, उन्हें आज श्रीनगर में पकड़ा जाता था, उनको जुर्माना भी वसूल किया जाता था। और उसके साथ साथ ये जो मास्क जिन्होंने नहीं पहने उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और 15 लाख मास्क आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी सतह पर भी मिलेंगे। शाहिद इकबाल चौधरी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से जो हमने कल बात की, उन्होंने बताया कि हर घर को 3 लाख यहाँ घर हैं श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट में, तो हर घर को 5 लाख मास्क, 5 मास्क मिलेंगी। कुल मिला के 15 लाख मास्क जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। इसके साथ साथ आपके घरों तक
आज जो मेडिकल की टीम्स पहुंच रही हैं उनसे ताउन करिए। ये सरकार की बात, सरकार कहती है ताउन करिए, लेकिन हम भी सरकार तक बात पहुंचाने का हक रखते हैं और हक हमारा यही है कि सरकार ने कल जारी किए थे कुछ नंबरात नोडल अफसर्स के, उन लोगों के लिए जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मजबूर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। हम बेकस का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बेकसी इस तरह की है कि कोई सुनता नहीं है। सरकार ने नोडल अफसरों के नंबर जारी किए, बताया कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करिए, आप ये कुछ करिए, जो कुछ भी उनके वो खबरनामों वगैरह के जरिए आया। बड़ी लंबी कहानी थी और लगता था कि बस 24 घंटे हो गए, 24 घंटे के बाद सब गैर रियासतों में जो कश्मीरी हैं घरों को पहुँच जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं, ये मज़े की बात हमारे सिस्टम की है और इस सिस्टम पे हम भरोसा करते हैं कि वहाँ जो नोडल अफसर्स के नंबर दिए गए वो कंप्लीट स्विच ऑफ आ रहे। एक तो हो गया कि वो वेटिंग में आते या बिजी शेड्यूल में आते, नहीं, वो कंप्लीट वेटिंग में आ रहे हैं। और दिल्ली में नीरज कुमार जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के रेजिडेंट हैं, जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, उनका अपना फ़ोन भी पिक नहीं हो रहा है। वो उनको मेल किया जाता है, मेल का रिस्पांस नहीं। जो हमने बहुत कोशिशें की, अपनी कोशिश, हम लोगों की बात नहीं करें, जो हमने कोशिश की उनको उनके फ़ोन नंबर मिलाए, उनको बाकी कुछ किया, इवन के हमें वो जानते हमारे नंबर्स उनके पास फीड भी ऑलरेडी हैं, तब भी फ़ोन नहीं उठाया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर रही है, कोई परेशानी नहीं है, बड़ी लेवल पे कर रही है। लेकिन यहाँ से बाहर जिस तरह से जो कश्मीरी फंसे हैं, जो दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसीज अब पैदा हो रही है, जो मुल्क की दूसरी रियासतों में मेडिकल इमरजेंसी पैदा हो रही हैं, लोग यहाँ से इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे, वहाँ फंस गए, वो एम्स गए थे, टाटा गए थे, दूसरे अस्पतालों में गए थे, बड़ी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज कराने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ फंसे और फंसने के बाद अब वापस लाने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, हम रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कागजी खाना पूरी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर होता तो ये सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि अगर ज़मीनी सतह पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा कोविड से अंदरूनी तौर पर लड़ रहा है, तो नेशनल लेवल पे जो डिज़ास्टर है, इस दौरान जो इक़दाम उठाने थे, उन लोगों तक राशन पहुँचानी थी, उन लोगों को रहने की सहूलियात फराहम जो करनी थी, उसके लिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे पुर्जे ढीले दिखाई दिए। और मुझे ये कहते हुए कोई भी अपने आप पे कोई भी बात नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कश्मीर वादी में, जम्मू में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को चारों तरफ से देखा, हर तरफ से काम करते देखा, लेकिन नेशनल लेवल पे दूसरी स्टेट्स में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं हुई है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और ये अफसोस के साथ साथ अपने नाज़रीन तक ये बात भी पहुँचाना चाहूँगा कि अफसोस है उन लोगों पर जो इन हालात में भी नाजायज़ मुनाफाखोरी करें, और अफसोस है एयरलाइंस पर भी, उन एयरलाइंस पर जिन्होंने पिछले दिनों लोगों का किराया लिया, टिकट्स बनाए, फिर टिकट्स कैंसिल हुई, फिर दोबारा आया कि नया अब लॉकडाउन के बाद नई टिकट होगी, दोबारा लॉकडाउन के बाद लोगों ने पहले ही टिकट्स खरीदी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से, लेकिन ये एयरलाइंस की कंपनियों ने टिकटों के पैसे भी वापस नहीं दिए और अब पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। पैसे रिफ़ंड करने के बजाय चेन्नई से एक खातून ने रोते रोते हमें बताया कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, वो अपनी टिकट्स के लिए पैसा खर्च कर चुकी है। मैं वहाँ गई थी, वापस मुझे पैसा दीजिए, उन्होंने बताया कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स का क्या किया जाएगा ये उस खातून की समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर हो सके एयरलाइंस का कोई अफसर मुझे समझा सके कि वो पॉइंट्स किस काम के आते हैं तो मेहरबानी उनकी होगी। लेकिन फ़िलहाल एयरलाइंस भी कश्मीरियों को अब की बात कर रही है और बताया जाता है कि इस कोविड के दौरान जहां आम लोगों का नुकसान हुआ है, वहां एयरलाइंस कंपनियों ने लोगों को चारू शाने चित भी किया है, खूब कमाई की है। तो ये बात इंतज़ामिया तक, जिम्मेदारी इंतज़ामिया की और मरकज़ी हवाबाजी वजारत की भी कि वो उनसे पूछे कि लोगों के साथ ये क्यों किया गया। फ़िलहाल लोग ये भी कहते हैं कि फ़िलहाल इस मुसीबत से निकलें, घर पहुँचें, उसके बाद देखा जाएगा, उनके अदालती कार्रवाई उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ शुरू की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो लोग परेशान हैं उनका क्या होगा। तो ये अभी तक की ताज़ा सिचुएशन। रात 6:30 बजे आपसे फिर होगी ग्राउंड रिपोर्ट पर मुलाकात। आज हमने डॉक्टर नवीद नसीर से ख़ास मुलाकात की है, वो भी आपको दिखाएंगे और दिन भर के हालात में दिखाएंगे। आज जुम्मा था, मेंबर ऑफ महराब आज खामोश रहे और ये रमज़ान का पहला जुम्मा था। आज भी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी, घरों में जुमे की नमाज अदा की गई, बाजमात नमाज आज अदा नहीं हो सकी। तो फिलहाल अभी इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह।